हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताना चाहती हूँ कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं एंड उनके भेद के जो कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जिन्हें कहा जाता है, तो वो क्या क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो देखिए इसमें कारक की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं कारक के। तो संज्ञा या सर्वनाम, कारक की डेफिनेशन क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ, संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ जो संबंध बताने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को ही अपन कारक कहते हैं। अब कारक के जो भेद है वो भी आप लोगों को आने चाहिए कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं, तो वो आठों भेद आपको आने चाहिए। यानी सर्वप्रथम कर्ता कारक होता है, सेकंड नंबर पे कर्म कारक होता है, यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक एंड संबोधन। लास्ट वाला जो संबोधन कारक होता है, तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में अपने कारक के भेद हो गए, कारक के डेफिनेशन हो गए। उसके बाद में है जो है वो है कारक के विभक्ति चिन्ह। कारक के कौन कौन से विभक्ति चिन्ह होते हैं वो अपन को आने चाहिए। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह है जो ने माना गया है, यानी कर्ता ने, कर्ता के द्वारा जो भी कोई काम होता है, कार्य किया जाता है, तो कर्ता ने ऐसा किया, मोहन ने ऐसा किया, मोहन ने खाना खाया, मोहन ने गाना गाया। तो कर्ता जो कार्य को करने वाला होता है उसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वो ने है, यानी किसने और कौन, किसने एंड कौन, किसने एंड कौन। उसके बाद में कर्म कारक, तो कर्म को, यानी कर्म जो कर्म कारक है उसका विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है, इसे कहते हैं किसे या क्या। फिर है कारण कारक, तो कारण यानी करण से या करण के द्वारा के लिए होता है, यानी किसने, किसके और किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके बाद में 4 नंबर पे संप्रदान, तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है संप्रदान से, यानी संप्रदान के लिए, क्या कहेंगे, संप्रदान के लिए या को, संप्रदान को, यानी तो इसके लिए हो जाएगा किसके लिए, किसके लिए एंड क्यों, इसके हो गया संप्रदान के लिए हो गया, यानी किसके लिए, किसके लिए, संप्रदान के लिए। उसके बाद में अपादान जो है, अपादान किसी चीज से अलग होने के अर्थ में होता है, यानी अपादान से, पेड़ से पत्ता गिर गया, विद्यालय से बच्चे निकल गए, बस से बच्चे उतर गए, तो वो होता है उससे अलग होने के अर्थ में। तो संप्रदान से अलग होना, यानी कहाँ से, किससे, तो कहाँ से आ जाएगा संप्रदान, यानी कहाँ से, तो पेड़ से पत्ता गिर गया है। उसके बाद में है संबंध कारक, तो संबंध का के की संबंध कारक होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है संबंध कारक का के की, ये है इसके विभक्ति चिन्ह। उसके बाद इसका हो जाएगा, यानी जब इसका पहचान के लिए अपन को किस प्रकार ध्यान रखना है, तो किसका, किसके और किसकी, ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में अधिकरण, अधिकरण में यानी में पर, तो इसमें अधिकरण में यानी किस में, कहाँ पर और किस पर, तो ये है इसके विभक्ति चिन्ह हो गया में पर। संबोधन यानी हे, अरे, ओ, जो ये विभक्ति चिन्ह है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कारक क्या है, कारक के कितने भेद माने गए हैं। तो कारक की डेफिनेशन यानी संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ जो सीधा संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को अपन कारक कहते हैं। और कारक के जो भेद हैं वो 8 बताए गए, जो मैंने आपको बता दिया गया है। कारक के 8 भेद मानेंगे तो वो आपके सामने क्लियर है। उसके बाद में कारक के जो विभक्ति चिन्ह है, तो विभक्ति चिन्ह भी आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब उसके बाद में आता है कर्ता कारक का पहला, जिसमें इसकी भी डेफिनेशन अपन कर सकते हैं, यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक आखिर क्या है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का यानी कार्य का किया जाना, जो काम होता है, क्रिया जो भी कार्य किया जाता है, तो क्रिया का, उस क्रिया के करने वाले का उससे अपन को ज्ञान हो जाता है, यानी क्रिया को कौन कर रहा है, आखिर ये जो कार्य किसके द्वारा संपादित हो रहा है, किसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, तो करने वाला कौन होता है, संज्ञा सर्वनाम, यानी वो हो गया कर्ता कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का अपन को सीधा ज्ञान हो, उसे ही अपन क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। उसके बाद में अपना कर्ता कारक, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे बाबा भारती जो है वो घोड़े की लगाम को पकड़कर चलने लगे। बाबा भारती घोड़े की लगाम को पकड़कर चलने लगे। इस वाक्य में जैसे कौन चलने लगा, क्वेश्चन किया जाता है कौन चलने लगा, तो इसका उत्तर अपन को आना चाहिए कि बाबा भारती जो थे वो। उसके बाद में है किसने लगाम पकड़ी, तो किसने लगाम पकड़ी, तो उत्तर भी आएगा बाबा भारती। तो यानी यहाँ पे संज्ञा कौन है, बाबा भारती, यानी कर्ता है वो उसमें है। तो
ये सीधा सिंपल इसका अपन को समझ में आ गया। उसके बाद में आता है कर्म कारक। कर्म कारक में भी इसमें क्या डेफिनेशन, यानी जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़े, जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे ही कर्म कारक कहा जाता है। यानी कर्म क्रिया जो है, क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़े तो वहां पे कर्म कारक होता है। जैसे एक छोटा सा इसमें भी एक एग्जाम्पल अपन ने कह सकते हैं, जैसे न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया। न्यायाधीश ने किसको दंड दिया? एग्जाम्पल के तौर पे न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया। किसको दंड दिया? न्यायाधीश ने किसको दंड दिया? तो यानी इसमें हो जाएगा, यानी अपराधी को दंड दिया। उसके बाद में इसी में राजा ने चोर को दंड दिया। किसको दंड दिया? जो अपराधी है। न्यायाधीश ने भी एक यानी जिस अपराधी को ही दंड दिया। तो यहाँ पे कर जो है, यानी जिस क्रिया का कार्य का फल पड़ता है, यानी जिस पर क्रिया के कर्म का फल पड़ रहा है सीधा उसे ही कर्म कारक कहते हैं। क्रिया जो कर रहा है, दंड यानी जिस अपराधी ने कोई भी कार्य किया है तो दंड उसी को मिल रहा है, तो वो उसकी क्रिया पर पड़ रहा है, न कि व्यक्ति पर। यानी उसने ऐसा कार्य किया है जिसके कारण उसको दंड मिल रहा है। चोर को चोरी करने के कारण दंडित किया जाता है, तो चोर ने क्या किया? क्रिया क्या की? उसने चोरी की और उसी को दंड दिया जा रहा है। तो उसके लिए हो गया कि सीधा उसका क्रिया के कार्य का जो फल पड़ता है, जिस पर क्रिया, जो क्रिया इंसान करता है उस क्रिया के ऊपर उसके कार्य, क्रिया के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही अपन कारक यानी कर्म कारक कहते हैं। तो इसके बाद में कर्म कारक के बाद में अपना करण कारक आता है। अब है करण, यानी कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है। यहाँ पे कर्ता जो है, करने वाला करण कारक, यानी कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, कर्ता के द्वारा जो भी साधन या माध्यम होता है कोई भी, जिसके द्वारा वो कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। चाचा जी हवाई जहाज से कोलकाता हो गए, तो जो चाचा जी है कोलकाता किससे गए? यानी यहाँ पे करण कारक क्या है उसके, यानी कर्ता जिस साधन के द्वारा, कौन से साधन के द्वारा कर्ता कार्य कर रहा है, यानी कोलकाता जा रहा है, तो चाचा जी जो है हवाई जहाज से कोलकाता जा रहे हैं, तो यहाँ पे हवाई जहाज है वो क्या है? करण कारक। यानी करण कारक, करण से जो यानी हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक हो गया। उसके बाद में अपना आता है संपादान कारक। संपादान कारक जो 4 नंबर वाला अपना कारक है, उस संपादान कारक के जो भेदों में है, ये 4 नंबर वाला संपादान कारक। तो संपादान कारक कहते हैं यानी कर्ता जिसके द्वारा यानी कर्ता यानी जिसके लिए, कर्ता जो जिसके लिए क्रिया करे, कर्ता के द्वारा जो क्रिया होती है वो किसके लिए क्रिया करे और जिसे कुछ दे, उसे व्यक्त करने वाले शब्दों को ही अपन संपादान कारक कहते हैं। जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लिए जान दी। क्रांतिकारियों ने किसके लिए जान दी? किसके लिए जान दी? तो देश के लिए, यानी संप्रदान के लिए उन्होंने देश के लिए जान दी। एग्जाम्पल के तौर पे कि यानी क्रांतिकारियों ने या स्वतंत्रता सेनानियों किसके लिए जान दी? तो देश के लिए उन्होंने जान दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देश के लिए जान दी, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। उसके बाद में संप्रदान कारक के बाद में अपना आता है अपादान कारक, यानी अलग होने के अर्थ में। संज्ञा के जिस रूप से यानी अलग होने की तुलना करके यानी डरने आदि का बोध होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। यानी अलग होने के अर्थ में, किसी चीज से अलग होने के अर्थ का जहाँ पे बोध होता है। रमेश बस से उतरा, तो इसमें हो गया कि वो बस से उतरा, अलग हो गया बस से, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो गया। उसके बाद में संबंध कारक आता है 6 नंबर पे अपना संबंध, यानी तो इस संबंध कारक की क्या डेफिनेशन हो सकती है? यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने वाले शब्द को ही अपन क्या कहते हैं? संबंध। यानी एक संबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की दूसरी क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसी को यहाँ पे व्यक्त किया जाता है, उसी को संबंध कारक कहते हैं। जैसे युवक ने किसान की गाड़ी को निकाला। एक युवक है, उसने किसान की गाड़ी को निकाला, न कि किसान की मदद की, बल्कि किसान की मदद यहाँ पे नहीं आएगी, उसकी गाड़ी को निकाला, तो डायरेक्ट प्रभाव किसान पे, यानी संबंध हो गया उसका किसान की। यानी गाड़ी किसकी है? गाड़ी का संबंध किससे है? किसान से। तो सारा तोषक जो है वो किसान को मिलेगा, सारा क्रेडिट युवक ने किसान की मदद की। कहने का तात्पर्य ये हो गया। तो गाड़ी किसकी थी? तो गाड़ी किसकी थी? किसान की थी। तो किसान का गाड़ी से संबंध है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। लास्ट में अपना 7 नंबर वाला जो है अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में क्या है? अधिकरण कारक में यानी संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का ज्ञान होता है उसे ही अपन अधिकरण कहते हैं। जैसे हमें कुर्सी पर पैर रख कर नहीं बैठना चाहिए। अधिकरण यानी अधिकरण के लिए हो गया कि हमें यानी कुर्सी पर
यानी अधिकरण से में पर का अर्थ होता है, तो हमें कुर्सी पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। जैसे शीशे शीशे के महल में एक कुत्ता आया, शीशे के महल में आ गया, अधिकरण में पर जो शब्द है, तो एक कुत्ता आ गया यहाँ पे। जैसे कह सकते हैं कि कुर्सी पर और महल में शब्दों के द्वारा यानी क्रिया के आधार का ज्ञान होता है कि क्रिया क्या हो रही है। वो महल में आया, उसने पाँव कुर्सी पे रखे, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। लास्ट वाला है अपना संबोधन कारक, यानी शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या सचेत करने, किसी को बुलाने या उसको सचेत करने का जो भाव प्रकट होता है, तो वहां पे संबोधन कारक काम आता है। जैसे हे, अरे क्या हो रहा है, उधर आओ, अरे ये क्या है, तो हे और अरे का यहाँ पे सूचक है। जैसे अरे विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, जैसे अरे विद्यार्थियों ध्यान से सुनो मेरी बात, हे बच्चों शोर मत करो, तो ये हो गए इसके संबोधन कारक के एग्जाम्पल। ओके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय।